राधे राधे। ध्यान साधकों की बैठक में एक बार पुनः सबके कल्याण की कामना हम करते हैं। आज ध्यान की बैठक एक विशेष विधि पर हम लोग ध्यान कर रहे थे। ये विधि है मंदिर में प्रवेश की विधि। ये विधि है जीव के शिव तत्व में विलीन होने की विधि। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस विधि में कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा कि जब तक कोई अधिकारी नहीं हो, समझने के लिए इस विधि को पात्र नहीं हो, तब तक आप इस विधि को दूसरे को न बोलें। और दूसरा, जब तक आपको ये सिद्ध न हो जाए तब तक आप नहीं बोलें। विधि बहुत प्यारी है। वैसे तो ध्यान के दौरान हम बताएंगे ही, आपको पहले से भी बताया है, पर 2 दिन से हम लगातार कर रहे हैं। स्वयं का जो शरीर है, इस शरीर को एक जलेरी की तरह देखो। गर्दन के ठीक ऊपर से जो सिर का हिस्सा है, इस हिस्से को एक शिवलिंग की भांति अनुभव करो। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, ब्रह्मांड में प्रणव की ध्वनि है। उस ध्वनि में एकीकार हो जाओ। उस ध्वनि का जहाँ आरंभ हो रहा है वहाँ अपने चित्त को स्थिर कर दो। उस ध्वनि का जहाँ सतत नाद हो रहा है वहाँ अपने आप को समाहित कर दो, अथवा जहाँ उस ध्वनि का विलय हो रहा है वहाँ अपने अहंकार को विलीन कर दो। अगर चित्त इस विधि के द्वारा ध्वनि में विलय हो जाता है तो कुछ क्षण के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा शरीर के 5 तत्व और सभी 24 तन्मात्राएं एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। और जब संपूर्ण मनुष्य इकट्ठा होकर प्रार्थना पूर्वक परमात्मा के सामने होता है तो निश्चित रूप से उसे भगवत प्राप्ति होती है। ये विधि पिछले दिनों जब बहुत सी ध्यान की विधियां मैं कर रही थी, उनमें यह विधि मैंने मेरे जीवन में करी थी। यही विधि मैं आपको बता रही हूँ। आज इस विधि का 3रा दिवस है और आप सब इतनी श्रद्धा और भक्ति भाव से इतनी सुबह सुबह हमारे साथ ध्यान करने के लिए साधकों की बैठक में सम्मिलित होते हैं। ये प्रमाण है कि आपके पग परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मेरी ओर से प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान करे आपको भगवत भक्ति प्राप्त हो, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो, और जैसे आपके पग परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, बस परमात्मा आपकी भक्ति को स्वीकार करने वाले हों। आज की ध्यान बैठक हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। आप जो भी प्रश्न हो, रामा कृष्णा राधे राधे तो लिखना ही चाहिए, प्रणाम नमस्कार तो होता ही है। और वैसे भी गुरुजनों को तो प्रणाम के सिवा और चाहिए भी क्या। लेकिन जो प्रश्न हो तो वो जब हमारी ध्यान की बैठक लगभग पूरी होने लगती है तब आप लिखेंगे, क्योंकि अगर बीच में अगर कोई प्रश्न लिखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ पाते हैं। तो
तो अगर आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा होती हैं तो वो आप तब लिखेंगे जब लगभग ध्यान की बैठक पूरी होने लगती है। कल जब ध्यान की बैठक पूरी हो गई थी, उसके बाद एक प्रश्न हमने देखा था, लिखा था चातुर्मास की विधि के विषय में। आज शाम तक आपको एक वीडियो YouTube पर प्राप्त होगा या हो चुका होगा कि उसमें चातुर्मास के खान पान से लेकर लगभग कोशिश करी गई है कि कुछ विशेष विधियों को भी जिनसे चातुर्मास में व्यक्ति की साधना सिद्धि बढ़ सकती है, उनको बताया गया है। आपको YouTube पे भी मिलेगा और हम प्रयास करते हैं कि वो आपको Facebook पर भी प्राप्त हो जाए। अब हम ध्यान आरंभ करेंगे। 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें। दृष्टि आज्ञा चक्र पर। सूर्योदय का ये बहुत प्यारा समय है। स्थिर चित्त होकर के बैठे। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ज्ञान मुद्रा लगा लें। अपने मेरुदंड को अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधा और सहज करके बैठें। पद्मासन में, सिद्धासन में बैठें अथवा जिस प्रकार आप सुखासन में बैठ सकते हो वैसे ही ध्यान में बैठने का प्रयास करें। अपने मूलाधार जननेंद्रियों को सुखेड़ते हुए ब्रह्मरंध्र की ओर स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र, नाभि, हृदय, कंठ प्रदेश से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक शरीर एक खाली खोल की तरह दिखाई दे। दृष्टि आज्ञा चक्र पर, जिह्वा मुख के मध्य भाग में, और अब धीरे से अपने नेत्रों को बंद कर लें। शांत होते जाएं। अपने शरीर को स्थिर होने दें।
कई बार क्रोध में, अहंकार में, ईर्ष्या, मोह या मात्सर्य के कारण जो शरीर की ऊर्जाएं खंडित हो जाती हैं, उन्हें ध्यान के दौरान पुनः संगठित किया जाता है। कहते हैं जो खंड खंड है वही संसार है, और जो अखंड है वही शिव तत्व है। शरीर को स्थिर और शांत करें। ध्यान के दौरान अगर निद्रा का पहरा आपके मस्तिष्क पर होता है तो इसका अर्थ है कि आपकी विचार की धारा आपको आत्म तत्व में स्थिर होने देना नहीं चाहते। ऐसे में अपने मन और बुद्धि को एक ही मार्ग का पथिक बनाना होगा। मन और बुद्धि यही दो पहिए हैं, यही दो पैर हैं। अगर एक पीछे रह जाएगा या एक साथ छोड़ देगा तो दूसरा स्वयं ही अपाहिज हो जाएगा। जिन लोगों की केवल बुद्धि कार्य करती है वह भी अधूरे हैं, और जिन लोगों का केवल हृदय ही कार्य करता है वह भी अधूरे हैं। भावना शून्य मत बनिए और अपने मार्ग से भी मत भटकिए। लक्ष्य के लिए सदा संकल्पबद्ध बनिए और हृदय से सदा प्रेम पूर्ण रहें। यही है बुद्धि और हृदय का एक साथ चलना, अर्थात किसी भी व्यक्ति का दोनों पांव से चलना। एक व्यक्ति एक ही पांव से चल तो सकता है, लेकिन वह अधूरा माना जाता है, अपाहिज माना जाता है। जिंदगी के मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में जो खंडित हैं वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है। हम पिंडदान में अथवा विशेष भोज या पूजा में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठाते जिसका शरीर खंडित है। उसका खाया हुआ हमारे पितृ स्वीकार कैसे करेंगे? बात शरीर के खंडित होने की नहीं है, बात चित्त के खंडित होने की है। इसीलिए निद्रा का पहरा अगर आप पर होता है तो आप
स्वयं के गुलाम हो। व्यायाम करिए, योग का सहारा लेकर, स्नान आदि से पवित्र होकर पुनः भगवान के ध्यान में चेतना के साथ स्थिर हो जाइए। अष्टांग योग में यम नियम को साधने की बात कही जाती है। शौच, संतोष, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब आपके जीवन में होना चाहिए। शरीर भीतर बाहर से शुद्ध हो, विचार और वाणी शुद्ध हो, किसी की चोरी की भावना नहीं हो, मात्सर्य, ईर्षा, क्रोध आदि से मेरा मन न जल रहा हो, इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण हो, मेरा श्रवण, मेरी दृष्टि, मेरी श्वास, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सभी पर मेरा नियंत्रण हो। उसके पश्चात आसन और प्राणायाम का आरंभ होता है और तब साधक भगवान की धारणा करता है। अब हम अपनी विधि को दोहराएंगे। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, अपने मुख को मेरा ही मुख जानो, अपने शरीर को मेरा ही शरीर जानो, तथा ध्वनि में अपने चित्त को स्थिर कर दो।
बार बार ध्वनि को दोहराते रहें। प्रणव में अपने आप को पूरी तरह सम्मिलित कर दें। थोड़ी देर शांत हो जाएं। शांत। शांत। शांत।
महादेव। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम्। आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो विधि है ये आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो अभी फेसबुक पर रहेगा, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं और कुछ कमी तो महसूस नहीं हो रही है, वो लिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा कि कुछ विधि में गलत हो रहा है या कुछ अनुभूति अलग हो रही है या जो ऊर्जा है उसकी दिशा अलग हो रही है, तो हम प्रयास करेंगे गुरु कृपा से उस शंका का समाधान कर सके। और वैसे भी कई बार कहते हैं कि अपनी जो भाव दशा है, जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, ऐसे ही जो शिष्यगण होते हैं वो अपने गुरुजनों से अवश्य कहते हैं। शादी के बाद गुरु के बिना क्या हम दोनों पुण्य करते तो उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है क्या माँ? राधे राधे माँ। और बच्चों को ऐसे संस्कार कैसे दें? ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद अगर गुरु मंत्र नहीं लेते हैं तो पुण्य प्राप्त नहीं होता है। पुण्य क्या है, सबसे पहले उसे समझो। सबसे बड़ा पुण्य वही है जिस कार्य को करने से तुम्हें आत्म संतुष्टि मिलती है, तुम विकार मुक्त हो जाते हो, हल्के फुल्के हो जाते हो, तुम्हारा चित्त शांत हो जाता है। इसका अर्थ है कि देवताओं के राज्य में तुम्हें प्रवेश मिला। और जिसको देवताओं के द्वार पर प्रवेश मिला
उसे कभी भगवान के द्वार पर भी प्रवेश मिलेगा। उसी को पुण्य कहते हैं। अब तुम झगड़ते भी जा रहे हो और क्या नाम है, क्लेश में हो, रो रहे हो, दुखी हो, और उसके बाद तुम किसी को आटा भी दान कर रहे हो, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई पुण्य हुआ। सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम उस कलेश को बुझाओ, उस झगड़े को बुझाओ, उस झगड़े की जड़ में जाओ जो अशांति पैदा कर रहा है। अगर चित्त अशांत है और तुम अभी घृणा से, क्रोध से, ईर्ष्या से और मात्सर्य से, वासनाओं से भरे हुए हो, तो क्या पुण्य करोगे। संसारी लोग समझते हैं ये करने से पुण्य होगा, वो करने से पुण्य होगा। तभी तो ये भ्रांतियाँ चली हैं कि एक पत्थर भी लोग पेड़ के नीचे रख के और सिंदूर लगा देते हैं तो 4 लोग आके और उसको पूजने लगते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक महिला पूजा करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में ठोकर लगी, पूजा की थाली जो है थोड़ी सी हिल गई, तो पानी का लोटे में से पानी फैल गया और वो जो सिंदूर आदि पूजा की थाली में था उसमें सब थोड़ा थोड़ा गिर गया। अब वो तो अपना सामान लेकर वापस चली गई पूजा करने। अब पीछे जो महिलाएं आईं उनको लगा कि यहाँ पे भी कोई देवता बैठा है, तो वो भी उसको पूजने के लिए लग गईं, और इस तरह से विश्वास अंधविश्वास में परिणित होता है। बाहर भगवान को ढूंढो, लेकिन जो भगवान बाहर मिल रहा है उसकी फीलिंग्स भीतर होती है। जब आपको मूर्ति में भगवान मिलता है तब आपको हृदय में भी भगवान मिलते हैं। अगर आपको हृदय में भगवान नहीं मिले तो मूर्ति में जो भगवान मिले हैं वो अंधविश्वास है। तो जिस समय आपको मूर्ति में भगवान मिल रहे हैं, आप मंदिर गए, आज आप मंदिर गए और आपने वहाँ भगवान को देखा, बांके बिहारी जी को देखा, प्रणाम किया, फूलों का बंगला सजा था, हजारों लोग जय बांके बिहारी जी की जयकारे लगा रहे थे और गूंज उठ रही थी, पूरा मंदिर बांके बिहारी जी के कृपा प्रसाद से भरा हुआ था। उसी समय बिहारी जी का दर्शन करते करते अपने भीतर झांको कि फीलिंग्स क्या है, स्थिति क्या है। अगर वही बिहारी जी भीतर भी प्रकट होते हैं तो मूर्ति में भी मिले, और अगर नहीं प्रकट होते तो मंदिर में भी नहीं मिले हैं। वही दान, वही कर्म, वही पूजा पुण्य देती है जो आपको आत्म तत्व तक ले जा रही है। रिया, तुमने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है कि गुरु मंत्र के बिना पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है। वो इसीलिए कहा गया है कि गुरु होंगे तो डांटेंगे भी, गुरु होंगे तो समझाएंगे भी, गुरु होंगे तो तुम्हारे किए गए कर्म के पीछे की फीलिंग्स बताएंगे भी। जब कहते हैं कि निगुरे का किया गया कोई पुण्य नहीं लगता, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि कौन बताएगा तुम्हें कि इस कर्म को करने के बाद तुम्हें शांति मिली या अभिमान मिला। तुमने किसी को 4 पैसा दे दिए, दवाई दे दी। आजकल तो लोग एक आम किसी को देते हैं तो फ़ोटो खिंचाते हैं कि लो जी एक आम हमने किसी को बांट दिया, लो फेसबुक पे डाल दो, प्रचार कर दो। हमने किसी को दिया, उसके बाद हमने कोई पूजा करी, क्रिया करी, कुछ भी किया, उसके बाद हमें शांति, संतोष, धैर्य, समर्पण ये सब मिला है, या अभिमान और सम्मान की भूख और कुछ चले जाने का पछतावा, ये सब प्राप्त हुआ है। वही चीज़ पुण्य है और वही चीज़ पाप भी है। बस देखने का नज़रिया है, वो तय करना पड़ेगा कि वो वस्तु स्थिति क्या है, तभी पता चलेगा। और यह तुमने पूछा है कि बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाएं, तो संस्कार हम अच्छे से अच्छे दे सकते हैं। सभी कहते हैं कि बिना सीखे हुए कुछ भी नहीं मिलता है,
पुण्य। बच्चों का घर है ना तो साधना नहीं हो पाती। बच्चों का घर है, निश्चित रूप से साधना में बाधक हो सकती है, लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है, हार नहीं मानी जाए। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं रिया, तुमने भी सुनी होगी। एक विलियम नाम का आदमी था और कहते गांव में सूखा पड़ी थी, लोग भूखों मरते थे, राशन नहीं था, घर के 4 पैसे होते थे, भूखों मरने की स्थिति थी। तो वो विचार करते रहता था। स्कूल से भी उसको इसीलिए निकाल दिया था कि उसको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो क्या सोचता रहता था कि कुछ ऐसा उपाय हो सकता है जो पानी निकल आए ज़मीन में से। तो उसने धीरे 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 लगे लगे एक छोटी मोटर बनाई, फिर कबाड़े में से औजार निकाल के वो सामान बनाया, लकड़ी का पंखा बनाया। अपने पिता से बहुत मार खाई। आखिरकार उसकी माँ ने कहा, हम तो मर तो तब भी रहे हैं, तो इस बच्चे की जिद्दी पूरी हो जाने दो। बाप ने अपनी साइकिल दे दी, आखिरी वही चीज़ बची थी घर में। पिता की साइकिल के पहियों को चलाकर उसकी बेरिंग बनाकर बड़ा सा पवन चक्की बनाया गया, जनरेटर का निर्माण किया गया, गड्ढा खोदा गया, उसमें से कुएं में लकड़ी का बांस डालकर पाइप का उससे प्रयोग किया गया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उस कुएं में से पानी बाहर निकल आया। चमत्कार हो गया। पूरा गांव जो सूखे से मर रहा था, लोग जो पलायन कर चुके थे, जो पलायन नहीं कर रहे थे, वो मरने के लिए मजबूर थे, उन सब के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी। तो कभी कभी संघर्ष बहुत कठिन होता है, लेकिन जब हमारी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है तो चमत्कार होते हैं। चमत्कार वहीं होते हैं जहाँ संकल्प शक्ति मजबूत होती है। और अब तो खैर मोबाइल का ज़माना है, समझाना बहुत कठिन है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि बच्चे भी बैठ कर के ध्यान किया करते थे। पर अभी भी हो सकता है। मैं ये बात इतने विश्वास से इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है कठिन हो आपके घर में, लेकिन मैंने देखा है हमारी बड़ी बहन के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। और अक्सर जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे संग कई आसन करते हैं और हम उन्हें 1-1 डेढ़ घंटे तक ध्यान में बिठाते हैं, ओमकार की ध्वनि करवाते हैं और वो हमारे साथ मोबाइल छोड़कर ओमकार की ध्वनि करते हैं, आसन लगाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक नई चीज़ है। अगर हम बच्चों को बिठा के, तरीके हमें बदलने पड़ेंगे, अगर धीरे धीरे बिठा कर कराएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और बच्चों को किस तरह ध्यान साधना में लगाया जा सकता है, उसके लिए हम कुछ वीडियो बनाकर यहीं फेसबुक पर डालेंगे। इससे तुम्हें भी कुछ वो मिल सकेगा संबल कि अपने बच्चों को साधना कैसे करवा सकती हो। तो रिया, हम ये प्रयास करते हैं तुम्हारे दोनों ही शंकाओं का समाधान हो सके। गुरु तुम्हारे भीतर हैं, गुरु शिव हैं, सदगुरु हनुमान जी हैं और सदगुरु की शरण लो। तुम्हें कोई मुक्त महापुरुष इस धरती पर दिखाई दे जिनमें तुम्हें उनकी छवि दिखाई देती हो, जो सदगुरु हैं, जो शिव हैं, तो तुम उन्हें सदगुरु के रूप में स्वीकार करो। मन से मानो तुम उन्हें कि वह मेरे गुरु हैं, तुम्हें कृपा मिलने लगेगी। हम भी अपने बच्चों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कराती हूँ। अच्छा, ये रिया बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने बच्चों को जाप कराती हो और तुम्हारी यही जो लगन है तुम्हारे बच्चों को सद्मार्ग पर लेकर जाएगी। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा के दिन दूर से गुरुजी की पूजा कैसे करनी चाहिए? मीना देवी अग्रवाल। हाँ, ये तो इस समय का कठिनतम
प्रश्न है, क्योंकि हर वर्ष बहुत सारे शिष्य अपने गुरु के पास जाते थे, सद्गुरु की शरण ग्रहण करते थे। कहते हैं साल में एक बार भी अगर गुरु के घर की प्रसादी, गुरु के हाथ की प्रसादी अगर हम खा लेते हैं तो हमारा जो है पूरे वर्ष भर का साधना पथ है वो प्रशस्त होता है। और अब तो कोरोना काल है, कोई भी शिष्य अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। वैसे तो लगभग गुरुजनों के पास से आपको गुरु पूर्णिमा के दिन कोई न कोई सदुपदेश और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने के लिए मिलेंगे ही। अगर आप मान लो आप अपने गुरु से कोई भी संपर्क स्थापित नहीं कर पाते, मानसिक, वाचिक, कायिक, तो फिर उनकी एक तस्वीर रख लें। तस्वीर नहीं हो तो उनको आँखों में याद कर लें और प्रणाम करके थोड़ी देर ध्यान में बैठें। आँखों में अश्रु भर के प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हम आपसे तो दूर हैं ही, हमें अपने गुरुजनों के उपदेश से तो दूर मत करो। ऐसा भाव करके फिर भोग बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्यार से भोजन कराएं। कहते हैं नन्हे मुन्ने बालकों में भगवान का रूप होता है, उनको भोजन कराएं। आपके गुरु तक आपकी भावनाएं ज़रूर पहुँचेंगी और निश्चित रूप से आपके गुरु जी की कृपा भी आप तक अवश्य पहुँचेगी। माँ, मेरे पति को कुछ समझा दीजिए, यहीं पर मेरे को समझाने के लिए प्लीज़ माँ। रिया, मैं क्या समझाऊँ? पति नाम का जो प्राणी होता है वो बहुत विचित्र होता है। अगर वो शादी से पहले अच्छा था तो शादी के बाद खराब हो गया है तो विचार करना पड़ेगा कि क्यों खराब हुआ। और अगर शादी के पहले ही खराब था तो तुमने उससे शादी क्यों की। और कैसे समझाया जा सकता है? नहीं समझाया जा सकता। ईगो हर्ट होता है पत्नी से समझने में, बहुत बड़ी ठेस लगती है, नहीं समझना चाहता। समझता है पर समझना नहीं चाहता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं पर आप 3 लोगों को नहीं समझा सकते, अपने पति या पत्नी को, अपने गांव के लोगों को और अपने दोस्तों को। इन्हें नहीं समझा सकते, आप इन्हें नहीं बता सकते। आप अपनी ऊंचाई पर स्थिर रहिए, समझ आना होगा तो आ जाएगा, नहीं समझ आना होगा तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम जानो। मेरे लिए परमात्मा ने कुछ न कुछ अच्छा सोचा होगा। रिया, खुश रहो, परमात्मा के प्रेम में रहो, अपने भजन और ज्ञान की स्थिति में रहो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। जैसा है वो वैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ स्वयं को बदलो, दूसरे को नहीं। दूसरे सब ठीक हैं, रिया पति की गलती नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। गलत और सिर्फ और गलत तुम हो। तुम अपने ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करो। मैं यही मानती हूँ, हमें अपनी जगह ठीक होना है, दूसरे को कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हाँ, इतना हो सकता है कि अगर हमारी ज्ञान की स्थिति फूल बनकर हम खिल रहे हों तो उसकी सुगंध वो पा सकता है, चाहे तो। यही बात आपकी हमें आगे बढ़ाती है। माँ, मुझे आपका उत्तर बहुत अच्छा लगा।
तो मीना देवी अग्रवाल, रिया गुप्ता, जी मैया। तो आप सब साधक, मेरी प्रार्थना है आपका भजन, आपकी साधना बढ़ती रहे और ये जो विधि है ओमकार की साधना की, ये विधि से जल्दी ही आपको आत्म कल्याण की थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी अनुभूति मिले। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए आज देवसैनी एकादशी की द्वादशी तिथि है। आप सबको, आप सबके अंतर हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज की बैठक यहाँ पूरी करते हैं, कल फिर भगवान के ध्यान में प्रवेश करेंगे।